हेलो डियर स्टूडेंट, एच बी ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीजी ओपन स्कूल का क्लास 10 का मैथ्स है। अभी परीक्षा होने वाला है आपका 2026 मार्च अप्रैल में, ठीक। तो उसके लिए कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। इसी तरीके के जो क्वेश्चन है, प्रश्न हैं, आपको पढ़कर जाना है। देखिए मैथमेटिक्स में आप सेम बोलेंगे, एकदम सेम सटीक वाला दीजिए सर क्वेश्चन, है ना। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम सटीक वाला तो बता देते हैं, लेकिन सेम टू सेम वही सवाल जो है वो नहीं लिखा रहता। 10 की जगह 11 लिखा रहे। जैसे मेरी आयु 50 वर्ष थी तो मेरी आयु को 40 वर्ष लिख दिया जाएगा। तो ऐसे गणित में थोड़ा चेंज करके दिया जाता है। तो इसको पढ़ कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाएंगे, ठीक। तो कक्षा 10वीं के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाइए। तो पहला प्रश्न है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या है ना, देखो -3 पूर्ण नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये वाला आंसर आपका सही 0। 16 का घात 3/4 का मान कितना होगा? तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे हल करेंगे, 2 का घात 4 हो जाएगा और बाहर में 3/4 है। तो 4 4 कटा तो 2 का घात 3 हुआ। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो आपका आंसर 8 आ जाता है। यहाँ पर 8 जो है वो सही आंसर है, ये वाला। √12 का परिमेयकारी गुणक है। तो √12 का परिमेयकारी गुणक जो है ना, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो √12 का जो है ये 12 आंसर जो है आ जाएगा, ठीक। 3x² में x² का गुणांक, यानी जहाँ पर x लिखा है ये वाला, उसमें कितने का गुणा हुआ है? यहाँ पर 3 का गुणा हुआ है। तो ये वाला आंसर सही है, 3। बहुपद में इसकी घात कितनी है? इसमें जो घात लिखा है वो 2 लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, ये 2 है ना। a² - b² किसके बराबर है? तो यहाँ पर a - b और a + b इसके बराबर है वाले आंसर के, ठीक। समांतर श्रेणी 11, 16 और 26 का सर्वांतर क्या होगा? तो 16 में से दूसरा जो पद लिखा है वाला, उसमें से 11 को घटा दो। तो 16 से 11 को घटाने पर कितना आंसर बच जाएगा आपका? 4, ठीक। तो 4 आंसर आपका सही हो गया, है ना। 90 का 25% निकालना है। तो सबसे पहले 90 लिख देंगे, यहाँ पर 2.5 लिखेंगे और बटा 100 कर देंगे। प्रतिशत ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से 0 और आपका 0 कट गया है। ये दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, यानी कि दशमलव को हटा देंगे और ये 0 जो है वो कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो है फाइनल आंसर 8 का जो आंसर है सी होगा, सी, ठीक। ये वाला 22.25। वहाँ राशि जिस पर ब्याज की गणना की जाती है वो मूलधन कहलाता है। वर्ग समीकरण x² का विभक्त कर कितना होगा? विभक्त कर निकालने के लिए फार्मूला होता है d² के बराबर b² 4ac। इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आंसर आएगा, ठीक। अब यहाँ पर खाली स्थान को हल कर लेते हैं। तो खाली स्थान में देखिए ध्यान से, त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं 30 और 50। 30 और 50 80 हो गया। तो 180 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 100 आंसर आ जाएगा, ठीक। एक ही केंद्र वाले वृत्तों को संकेंद्री कहते हैं। आंसर दिया हुआ है संकेंद्री। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ठीक है। यदि 2 त्रिभुजों के संघर्ष में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, ऐसे 0 0 आएगा। सत्य सत्य लिखना है। तो कोसेक² फार्मूला दिया हुआ है, कोसेक² थीटा 1 + cot² थीटा सत्य है। किसी त्रिभुज के मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है, सत्य है। ए भुजा वाले घन का आयतन 6², ये असत्य है। आंकड़े के बहुलक जो है 4 असत्य है ना। बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ये भी असत्य है, गलत है। सरल कीजिए, ठीक। अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है आपको, ठीक। समीकरण हल कीजिए, 2x + 15, है ना। एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5, 10वां पद 43 है। इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें हमको फार्मूला लगा के बनाना होगा। ये समांतर श्रेणी वाले अध्याय से है। इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा, ठीक। प्रश्न 6 है, 20 अंकों के टेस्ट में प्रखर ने 18 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? इसका प्रतिशत आप निकाल लेना, ठीक है। प्रतिशत निकालोगे तो निकल जाएगा।
प्रश्न 7 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात इसको ऐसे 16/25 करोगे, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, तो 4 और 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका अनुपात आ जाएगा 4:5 आएगा इसमें आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता भी रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर जो 3 लिखा है उसको 11 से घटा देंगे, 11 से 3 और इसका स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 8 में से 2 को घटा देंगे, इसका स्क्वायर निकाल देंगे, तो ये 11 से 3 घटाएंगे, है ना, 8 बचेगा, 8 8 64 और इसका 6 बचेगा, 6 6 का 36, 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 आएगा, 100 का वर्गमूल जो है वो 10 होता है। ठीक, तो इसमें फाइनल आंसर 10 आ जाएगा। ठीक, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। ठीक, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, तो 2 गुना 22/7 और यहाँ पर त्रिज्या 7 है, 7 7 कटेगा तो यहाँ पर 22 आंसर आ जाएगा। ठीक, नहीं 44 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप लोग खुद बना के देख सकते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, बोल रहे वाला सभी 12वां प्रश्न देखिए। तो पहला ऐसे लिखोगे 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर पूरा 10 तक लिखना है, तो 10 तक को 10 से भाग करोगे इसका आंसर 55 आएगा, 55/10 तो 5.5। ठीक, √5 का हर का परिमेयकरण कीजिए। प्रश्न 15, एक राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 3000 है, राशि ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का व्यास 30 सेंटीमीटर है, यदि जीवा 20 है तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें, है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि मैं एक सेट और आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट करोगे तो हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पर मध्यिका भी ज्ञात करना है आपको, ये त्रिकोणमिति के कुछ सवाल है, मध्यिका ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात कीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या है, इसको पूरे बोर्ड में सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, जिसके लिए एक वीडियो में कम से कम अगर 5 प्रश्न भी समझाता हूं तो आधा घंटा लगेगा एक वीडियो के लिए। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन यदि पढ़े होंगे, आपके आसपास कहीं पढ़ाने वाले होंगे, वो आपको आसानी से क्वेश्चन दिखा दोगे तो पढ़ा सकते हैं आपको, यानी उससे आइडिया ले सकते हो आप। हाँ, आप आगे देखते हैं दूसरा सेट, एक और सेट है मेरे पास। ठीक, 2/3 और 3/2 का मान कितना होगा, इसको पूछा है। तो 2 दूनी 4, तीजा गुना करेंगे, 3 3 9, है ना, और 3 दूनी 6। यहाँ पर ये जो आंसर है ये वाला ये आ जाएगा 13/6। इसका जो मान है, सूत्र है, फार्मूला है डिवाइड वाला, तो ये वाला आएगा। 3/2 का विलोम कितना होगा, तो 3/2 का विलोम 3 3 9, है ना, 1/9 हो जाएगा। रैखिक बहुपद क्या है, ठीक, तो रैखिक बहुपद ये 5 है, ए स्क्वायर का बराबर होगा, है ना, इसको हल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तब आंसर आएगा समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा। यदि 10 रुपये का 20% बढ़ोतरी करे तो नया मान कितना होगा, है ना। ये सारे का आंसर इसमें यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट करके एक ठो रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके, है ना। पूरे क्वेश्चन हैं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए यहाँ से। इसके बाद ये वाले जो खाली स्थान सही विकल्प है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट करके रखोगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, है ना। ये सभी को आपको खाली स्थान दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। जब बिक्री मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होता है। यदि संकुचित ज्यादा तथा ऊंचाई h है तो उसका आयतन कितना होगा, 1/3πr²। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है, यदि 360। ठीक, ये सारा आंसर दिया हुआ है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल इतना होगा, ये गलत कथन है, सही गलत कथन को लिखना है। ठीक, अब बड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। ये बड़ा क्वेश्चन है, देख लीजिए, 2 नंबर वाले, ये सारे 2 नंबर वाले हैं। इसको गुना करना है, इसको सरल करना है ना। 2 में से हल कीजिए, इस समीकरण को हल करना है। ठीक, इसका आंसर x का वैल्यू ज्ञात करना है। ये दोनों को जोड़कर आपको 180 प्लस कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर चक्री चतुर्भुज में ना सामने का कोण बराबर होता है 65 हो जाएगा,
है ना, ये भी 65, तो सभी जो है 65 आएगा। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर नहीं सॉरी 180 अंश होता है, 180 अंश से इसको माइनस कर लेंगे आप। ठीक, तो 180 में से जो है माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। दो बिंदु 3, 4 तथा 5 बारों को मिलान करने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। प्रश्न 10 है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, खेत का परिमाप ज्ञात करो। कॉस है तो कॉस थीटा साइन थीटा का मान ज्ञात करो। 15 परिवार टीवी देखने पर पाया गया तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार कौन लिखा उसको लिख दोगे, तो एक जो है सबसे ज़्यादा बार लिखा है इसमें, तो एक बहुलक होगा। एक पासे को फेंकने पर संख्या 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 5 एक ही बार आ सकता है, इसलिए इसकी प्रायिकता 1/5 होगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है कक्षा 10वीं के ओपन स्कूल परीक्षा में आएगा दोस्तों। ठीक, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा नंबर को बस चेंज करके दे देखो। अब यहाँ बहुलक ज्ञात करने बोला है, मध्यिका तो 16, 16, 6 एक लिखा है, उसके बाद जगह 5, 6, 8 ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आएगा ही प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन आएगा ही, है ना। जो आने वाला क्वेश्चन है उसको मैं पहले ही बता देता हूँ आपको।